सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। दोस्तों, 19th सेंचुरी के दौरान इंडिया में कुछ ऐसे आंदोलनों की शुरुआत होती है जिनका एम समाज और धर्म में सुधार लाना था। इनके फोकस एरिया में सोशल इश्यूज जैसे कि सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड, वुमेन्स एजुकेशन, विडो रीमैरिज, कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी थे। साथ ही रिलीजियस इश्यूज जैसे कि आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति पूजन, पॉलीथीज्म, रिलीजियस सुपरस्टिशंस और प्रीस्ट्स के द्वारा किया जा रहा एक्सप्लॉयटेशन भी इनके द्वारा कंडेम किया गया था। इन्हें सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के नाम से जाना जाता है। आज हम समझेंगे कि इनकी शुरुआत क्यों होती है, ये कौन से रिफॉर्म्स की बात करते हैं और इनका क्या प्रभाव रहता है। साथ ही इनकी कुछ लिमिटेशंस की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि 19th सेंचुरी में ऐसी क्या कंडीशंस बनती हैं कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू होते हैं। कॉजेस बिहाइंड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा कारण था ब्रिटिश रूल और उसका इंडिया की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ पर गहरा प्रभाव। ब्रिटिशर्स के साथ ही मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज जैसे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस भी इंट्रोड्यूस हुए थे। मॉडर्न एजुकेशन इन सभी आइडियाज को स्प्रेड करती है और धीरे धीरे एक एजुकेटेड मिडिल क्लास तैयार हो जाती है जो इंडियन सोसाइटी को मॉडर्न रैशनैलिटी के लेंस से देखना शुरू करती है। रिफॉर्म मूवमेंट्स को शुरू करने के पीछे दूसरा कारण यूरोपियन ओरिएंटलिस्ट्स के एफर्ट्स थे। सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंस, मैक्स म्यूलर जैसे ओरिएंटलिस्ट्स के वर्क से इंडिया का ग्लोरियस पास्ट लाइमलाइट में आ जाता है, जो इंडियंस को कॉन्फिडेंस देता है और उन्हें रिफॉर्म करने की इंस्पिरेशन भी देता है। इसके अलावा एक कारण क्रिश्चियन मिशनरीज का प्रभाव भी था। ये लोग इंडियन कस्टम्स और रिलीजन को क्रिटिसाइज करते थे और लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी स्थिति में इंडियन स्कॉलर्स को लगता है कि इनका मुकाबला करने के लिए पहले अपने धर्म और समाज में सुधार करने की जरूरत है। इन्हीं सब कारणों से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की शुरुआत होती है। कारण के साथ ही यह समझना भी जरूरी है कि ये मूवमेंट्स कितने प्रकार के होते थे और रिफॉर्म के लिए कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं। टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। दोस्तों, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट। रिफॉर्मिस्ट के अंदर वो मूवमेंट्स आते थे जिनका एम समाज और धर्म में सुधार लाना होता था। ये लोग मॉडर्न आइडियाज जैसे कि रीजन और रैशनैलिटी के बेसिस पर समाज में चेंज लाना चाहते थे। इसके एग्जाम्पल्स हैं ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज और अलीगढ़ मूवमेंट। वहीं रिवाइवलिस्ट उन्हें बोला गया है जो इंडिया की पास्ट ग्लोरी में विश्वास करते थे और ये वेस्टर्न आइडियाज को अडॉप्ट करने की जगह एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस और थॉट्स को रिवाइव करना चाहते थे। इसमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और देवबंद मूवमेंट का एग्जाम्पल आता है। रिफॉर्म मूवमेंट्स रैशनलिज्म और रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म की आइडियोलॉजी से प्रेरित थे। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स को पब्लिश करना। राजा राम मोहन रॉय अपना न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी निकालते हैं। वहीं दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के जरिए अपने आइडियाज फैलाते हैं। दूसरा मेथड था मीटिंग्स बुलाना और गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्ड करना, जिसकी हेल्प से ये लोग सती प्रथा अबॉलिशन एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट जैसे सोशल लेजिस्लेशंस पास करवा पाते हैं। इसके अलावा रिफॉर्म मूवमेंट्स परसुएशन का मेथड भी अडॉप्ट करती हैं। इसके तहत लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो सोशल इवल्स जैसे कि सती या पर्दा सिस्टम का सपोर्ट ना करें। इसके लिए रीजन के साथ ही स्क्रिप्चर्स से भी एग्जाम्पल्स कोट किए जाते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड जो अडॉप्ट किया जाता है वो था लाइक माइंडेड पीपल के साथ मिलकर एसोसिएशंस फॉर्म करना, जैसे कि ब्रह्मो समाज, आर्य समाज एटसेट्रा। आइए अब ऐसे ही कुछ मेजर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशंस की चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशंस। ब्रह्मो समाज। दोस्तों, ब्रह्मो समाज की शुरुआत 1828 में कैलकाटा में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है।
क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इंडिया में मॉडर्न आइडियाज के बेसिस पर सोसाइटी फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ब्रह्म समाज आइडल वर्शिप, पॉलीथीज्म, कास्ट ऑपरेशन और अननेसेसरी रिचुअल्स के अगेंस्ट फाइट करता है। इसके अलावा सती, पॉलीगमी, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा जैसी सोशल इवल्स के खिलाफ भी अपनी आवाज उठाता है। इन्होंने विडो रीमैरिज और विमेन की एजुकेशन का भी समर्थन किया। राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट से ही 1829 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल बेंटिंक ने सती प्रथा पर कानून लाकर इसे बैन किया था। दोस्तों, ब्रह्मो समाज मेनली ईस्टर्न इंडिया में एक्टिव रहता है। अब बात करते हैं ऐसी एसोसिएशन की जिसका इफेक्ट वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा देखने को मिलता है। आर्य समाज। दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में हुई थी। बाद में इसका हेडक्वार्टर्स लाहौर में स्थापित किया गया था। इसके फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनका ओरिजिनल नाम मूल शंकर था। इन्होंने बैक टू वेदास का नारा दिया था। आर्य समाज ने आइडोलेट्री, पॉलीथीज्म, ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स, प्रीस्टहुड, एनिमल सैक्रिफाइस, चाइल्ड मैरिज और कास्ट सिस्टम का विरोध किया। इसकी फॉलोइंग सबसे ज्यादा नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के एरियाज में देखी जाती है। दयानंद सरस्वती जी ने अपने विचार सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब में लिखे थे। ये इंडिया को एक क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी बनाने का विजन रखते थे। साथ ही फ्री और यूनाइटेड इंडिया देखना चाहते थे। दोस्तों, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, आर्य समाज रिवाइवलिस्ट कैटेगरी में आने वाला एक एसोसिएशन था। आइए अब रिवाइवलिस्ट टाइप के ही दूसरे एसोसिएशन की भी बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा शुरू किया गया था। इसकी स्थापना 1892 में कैलकाटा के पास बेलूर नाम की जगह पर हुई थी। इसका मकसद विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की टीचिंग्स का प्रचार प्रसार करना था। इन्होंने कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी का विरोध किया। ये सभी रिलीजन्स की यूनिवर्सैलिटी पर फोकस करते हैं और वेदांता को प्रोपगेट करते हैं। स्वामी विवेकानंद दरिद्र नारायण के कॉन्सेप्ट को पॉपुलर करते हैं। इसके अनुसार हर गरीब व्यक्ति में ईश्वर है और इसीलिए इनकी सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। इसके साथ ही 1893 में शिकागो में ऑर्गेनाइज हुई वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर स्वामी जी ने विश्व मंच पर हिंदुइज्म की फिलॉसफी का प्रचार भी किया। दोस्तों, ये तो बात हो गई हिंदुइज्म से रिलेटेड रिफॉर्म एसोसिएशंस की। अब कुछ मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशंस की भी चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट की। अलीगढ़ मूवमेंट, दोस्तों, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सर सैयद अहमद खान द्वारा 1860s में की गई थी। इसका मकसद मुस्लिम्स के बीच वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन का प्रसार करना था। इसी के तहत 1875 में सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन जाता है। अपने आइडियाज को फैलाने के लिए ये तहदीब उल अखलाक नाम से मैगजीन पब्लिश करते थे। इन्होंने अपनी बुक कमेंट्रीज ऑन द कुरान में ट्रेडिशनल इंटरप्रेटर्स के नैरो आउटलुक को कंडेम किया था और रैशनलिज्म और साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस पर अपने खुद के व्यूज शेयर किए थे। इनका एम्फेसिस कुरान की स्टडी पर रहता है। इन्होंने सूफिज्म को भी कंडेम किया था, साथ ही स्लेवरी को भी अनइस्लामिक बताया था। अलीगढ़ मूवमेंट के बाद अब इसी के पैरेलल में चलने वाले मुस्लिम रिवाइवलिस्ट यानी कि देवबंद मूवमेंट की बात करते हैं। देवबंद मूवमेंट की शुरुआत यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में देवबंद नाम की जगह से 1867 में हुई थी। इसके फाउंडर मोहम्मद कासिम नानातवी और राशिद अहमद गंगोही थे। देवबंद एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। ये एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट था जिसका एम एजुकेशनल एफर्ट्स के थ्रू मुस्लिम्स का अपलिफ्टमेंट करना था। इसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, मुस्लिम्स के बीच कुरान और हदीस की प्योर टीचिंग्स का प्रचार प्रसार करना, और दूसरा, फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट जिहाद की स्पिरिट को अलाइव रखना। लेकिन अलीगढ़ मूवमेंट की तरह ये वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट नहीं करता, बल्कि ट्रेडिशनल इस्लामिक टीचिंग्स पर फोकस करता है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे एसोसिएशंस फॉर्म किए गए थे, जैसे कि प्रार्थना समाज, वेदा समाज, विडो रीमैरिज एसोसिएशन एटसेट्रा।
सभी का एम किसी न किसी रूप में समाज में सुधार लाना ही था। दोस्तों, आंदोलन के उदाहरण जानने के बाद अब इनके प्रभाव को भी समझ लेते हैं। इंपैक्ट्स ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इनके एफर्ट से सती प्रथा, विडो रीमैरिज, फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसे सोशल इवल्स को अबॉलिश करने के एक्ट्स पास होते हैं। समाज में रीजन और रैशनैलिटी का प्रसार होता है। साथ ही इनके द्वारा बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए थे, जिससे मॉडर्न एजुकेशन का स्प्रेड और ज्यादा इंडिया में होता है। इसके अलावा रिफॉर्म मूवमेंट्स का सबसे बड़ा प्रभाव नेशनल मूवमेंट पर देखने को मिलता है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के प्रयासों से इंडिया में नेशनलिज्म प्रमोट होता है। लोग एक बार फिर से अपने कल्चर और सिविलाइजेशन पर गर्व करने लगते हैं। ये लोग इंडियन कल्चरल ट्रेडिशंस पर हो रहे ब्रिटिश क्रिटिसिज्म का मुंह तोड़ जवाब देते हैं, जिसकी वजह से इंडियंस में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और नेशनलिज्म की फीलिंग और स्ट्रांग होती है। दोस्तों, ये तो बात हुई इनके अचीवमेंट्स की, लेकिन रिफॉर्म मूवमेंट्स पूरी तरह सफल नहीं होते। कहने का मतलब यह है कि इनके प्रभाव में कुछ लिमिटेशंस रह जाती हैं। लिमिटेशंस ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि इनका सोशल बेस बहुत ही नैरो रहता है। मेनली ये एजुकेटेड और अर्बन मिडिल क्लासेस को ही अपने साथ जोड़ पाते हैं, जबकि रूरल मासेस और अर्बन पुअर इनके प्रभाव से ज्यादातर बाहर ही रह जाते हैं। इसके अलावा रिफॉर्मर्स की पास्ट की ग्रेटनेस को अपील करने की टेंडेंसी और स्क्रिप्चरल अथॉरिटी पर रिलाय करना स्यूडो साइंटिफिक थिंकिंग को भी जन्म देता है। साथ ही हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स और पारसीज को भी अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करने का काम करता है। बहुत से हिंदू रिफॉर्मर्स एंशिएंट पीरियड को प्रेज करते हैं और मिडीवल पीरियड को पूरी तरह डेकेडेंस का युग बता देते हैं। इससे इनडायरेक्टली मुस्लिम्स एलियनेट महसूस करते हैं और कम्युनल टेंडेंसीज को भी बढ़ावा मिलता है। कंक्लूजन। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पूरी तरह समाज को मॉडर्न या रैशनल तो नहीं बना पाते, लेकिन फिर भी ये एक करेजियस कोशिश जरूर थी उस समय के लीडर्स की, जो अपने ही समाज के अगेंस्ट खड़े होकर उन्हें आईना दिखाने का साहसिक काम करते हैं। लिमिटेड ही सही, लेकिन इनका इंपैक्ट तो इंडियन सोसाइटी पर हुआ था। इसके अलावा नेशनलिज्म को प्रमोट करके इन्होंने आगे होने वाले नेशनल मूवमेंट को भी स्ट्रांग बनाने का काम किया था। 19th सेंचुरी के सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की वजह से ही इंडिया मॉडर्न नेशन बनने की राह पर अग्रसर होता है।